अबाउट द प्लांट लाइफ साइकिल्स, और हम जहाँ पे टर्म यूज करते हैं अल्टरेशन ऑफ जनरेशन के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने कल भी डिस्कस की थी इस बात के ऊपर कि जाइगोट जो है वो हमेशा कैसा रहेगा, डिप्लॉयड। ठीक है, और गैमेट्स हमेशा हैप्लॉयड रहते हैं। लेकिन हमारे पास जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स हमारे पास हैप्लॉइड भी हो सकते हैं, डिप्लॉयड भी हो सकते हैं। और वहां पे ही हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में तभी ये बात हमने बोली थी कि एल्गा की बात करोगे, ब्रायोफाइट्स वगैरह की अगर आप बात करोगे, तो वो हमारे पास उनकी प्लांट बॉडी जो है वो हैप्लॉइड रहती है। लेकिन अगर आप एंजियोस्पर्म्स वाली तरफ देखोगे तो प्लांट बॉडी जो है वो डिप्लॉयड रहती है, राइट। तो प्लांट्स में अगर हम बात कर रहे हैं, हमारे पास हैप्लॉइड और डिप्लॉयड बॉडीज बनती हैं। और दोनों जो बॉडीज हमारे पास बन रही है, चाहे हैप्लॉइड चाहे डिप्लॉयड, तो वो बनती है और उसमें हमारे पास जो प्रोसीजर होता है वो होता है माइटोसिस। अब हमें याद रखना है यहाँ पर क्या, जो हमारे पास हैप्लॉइड बॉडी होती है, हैप्लॉइड बॉडी को हम बोलते हैं क्या, गैमीटोफाइट। हैप्लॉइड बॉडी को हम क्या बोलते हैं, गैमीटोफाइट बोलते हैं, जो क्या प्रोड्यूस करेगा आगे जाकर, गैमेट्स। और जब ये गैमेट्स बनाएगा तो ये किसके थ्रू बनाएगा, माइटोसिस के थ्रू। ठीक है, और जैसे ही माइटोसिस होगी के बाद जो है गैमेट्स बन गए, गैमेट्स होने के बाद जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगी तो हमारे पास बनेगा क्या, डिप्लॉइड जाइगोट। ठीक है, और फिर इस डिप्लॉयड जाइगोट में हमारे पास क्या होगी, फिर डिवीजन होगी, माइटोसिस होगी, और फिर जाकर जो है ये हमारे पास क्या करता है, फर्दर ऑन डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक, हेमिटोफिटिक और स्पोरोफिटिक बॉडी बनाएगा। यहाँ पर डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक बॉडी बनेगी। ठीक है, तो जो डिप्लॉयड हमारे पास स्पोरोफाइट्स बनते हैं, इनमें जो है फर्दर क्या होती है, मियोसिस। और जब इसमें मियोसिस होगी तो ये हमारे पास जो है वो बनाएंगे क्या, हैप्लॉइड स्पोर। इन जनरल अगर हम बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने ये बात तब भी कही थी कि डिपेंडिंग ऑन कि प्लांट बॉडी जो है वो किस तरीके से है, उसके बेसिस पर ही हम कहते हैं हमेशा कि प्लांट बॉडी अगर हैप्लॉइड है तो वो माइटोसिस करेगी, आगे मियोसिस नहीं करेगी। लेकिन अगर प्लांट बॉडी जो है आपकी कैसी है, डिप्लॉइड है, तो वो मियोसिस करेगी। सिमिलरली हमारे पास जैसे यहाँ पे डिप्लॉइड बनेगा, दैट डिप्लॉइड इज कॉल्ड एज द स्पोरोफिटिक बॉडी। और उस स्पोरोफिटिक बॉडी में फिर क्या होगी, मियोसिस। मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। इसका मतलब इन हैप्लॉइड स्पोर्स में फिर माइटोसिस होगी, और फिर माइटोसिस से जो है, फिर माइटोसिस से जो है ये फिर क्या करेगा, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये लाइफ साइकिल जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स का चलता रहता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन द गैमेट्स। जो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बना रहा है और जो स्पोर्स बना रहा है, और वो स्पोर्स कैसे हैं, डिप्लॉइड। ओवरऑल एक जनरल आइडिया हम लोगों को समझ आया कि प्लांट बॉडी जो है उसमें वो स्पोरोफिटिक में जो है वो डिप्लॉइड है, और जो हैप्लॉइड हमारे पास गैमेटोफाइट बना रहे हैं जहां से गैमेट्स बन रहे हैं, वो कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। इन जनरल हम लोगों को ये चीज समझ आई। और इस चीज को हमने क्या बोला, ये किसमें हमें देखने को मिलेगी, ये हमें देखने को मिलेंगे इसमें जो रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब इसमें हम पढ़ते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले हम लेते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें, नाम से देखो, सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है, हैप्लॉन्टिक है का मतलब जो इसका डोमिनेंट फेज होगा इसके लाइफ साइकिल में, वो क्या होगा, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। अगर आप इसका साइकिल देखोगे तो कैसा साइकिल है ये आपका गैमेटोफाइट, राइट, मतलब ये आपका एन नंबर है,
ये क्या करेगा, गैमेट फॉर्मेशन करेगा। और हमें मालूम है गैमेट फॉर्मेशन जो है वो किस प्रोसेस से होती है, गैमेटोजेनेसिस से। गैमेटोजेनेसिस जैसे ही इसमें होगी तो ये आगे जाकर जो है डिफरेंट गैमेट्स बनाएगा। गैमेट्स की फ्यूजन से हमारे पास जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर हुआ, जिसको आप क्या बोलोगे, सिनगैमी हुई, राइट। इस सिनगैमी से फर्दर ये यहाँ पर डिप्लॉयड बन रहा है, तो यहाँ से सिनगैमी हुई तो आपका बनेगा यहाँ पर जाइगोट। और ये जाइगोट जो है हमारा, हमने क्या बोला, जाइगोट इज ऑलवेज यूनिवर्सली डिप्लॉयड। ये डिप्लॉयड जो है ये आगे जाके जब मियोसिस करेगा, और हमें मालूम है ड्यूरिंग मियोसिस प्रोसेस जो उसका एंड रिजल्ट होता है, एंड रिजल्ट इज ऑलवेज, ये एक सेल है, ये डिवाइड करेगा, ठीक है, ये दो बनाएगा, का रिजल्टेंट देखोगे ये आगे फिर दो बनाएगा। तो एट लास्ट हमारे पास कितने स्पोर्स बनते हैं, 4 हेप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, राइट। और ये स्पोर्स जो है, ये स्पोर्स फिर से जाकर क्या करेंगे, जाइगोट देखो क्या है, डिप्लॉयड, लेकिन स्पोर्स जो आपके होते हैं वो मियोसिस से बनते हैं, और मियोसिस से बनने की वजह से ये कैसे होते हैं, हेप्लॉइड, एंड देन इट विल अगेन फॉर्म अ गैमेटोफाइट। इतना सा लाइफ साइकिल है हेप्लॉन्टिक का। तो डोमिनेंट फेज आप अगर आपसे पूछा जाए तो वो इसमें डोमिनेंट फेज कौन सा है, दैट इज द गैमेटोफाइट। और यही गैमेटोफाइट जो है, यही इसमें प्लांट की बात कर रहे हो तो ये फोटोसिंथेटिक हो, में एबिलिटी होगी, फ्री लिविंग होगा, फोटोसिंथेटिक होगा। और इसमें आपको अगर आप बात कर रहे हो जो इसकी स्पोरोफिटिक जनरेशन है, स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है वो आपको कैसे दिख रही है, टू इट्स जाइगोट। और जाइगोट आपका कैसा है, डिप्लॉइड, राइट। तो जो आपका डिप्लॉइड है, जो आपका स्पोरोफिटिक जनरेशन है, इट इज जस्ट रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। फिर तीसरे पॉइंट में हमने क्या बोला, जाइगोट में आपके पास क्या होगी, जाइगोट अंडरगोस मियोसिस। और जब जाइगोट में मियोसिस होगी तो वो बनाएगा इन रिजल्ट 4 हेप्लॉइड स्पोर्स। और ये जो 4 हेप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, जहां जहां ये स्पोर्स गिरेंगे, ये गिरा, ये गिरा, ठीक है, यहाँ से एक न्यू प्लांट बॉडी जो है वो क्या करेगी, जनरेट, राइट। जहां जहां से स्पोर्स जो है वो जर्मिनेट होंगे, वहां वहां पर फिर से गैमेटोफिटिक फेज जो है वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आपने हमने क्या देखा, कि जो भी गैमेट्स बन रहे हैं वो हेप्लॉइड है। गैमेट्स इज ऑलवेज हेप्लॉइड, राइट। गैमेट्स हेप्लॉइड है, तो हेप्लॉइड गैमेट में आपको यहाँ याद रखना है माइटोसिस होगी, मियोसिस नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी एन नंबर है, अगर मियोसिस होती तो वो n/2 चले जाएगा, तो क्रोमोसोम नंबर और आधे हो जाएंगे, और ऑफस्प्रिंग जो है वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट की तरह क्रोमोसोम नंबर में नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो गैमेट फॉर्मेशन हुई है उसमें क्या होगी, माइटोसिस होगी। माइटोसिस से जो है दो गैमेट्स जो हैं वो फ्यूज करेंगे। अब वो गैमेट्स कैसे हो सकते हैं, इट मे बी आइसोगैमेट्स, इट मे बी एन आइसोगैमेट्स, इट मे बी oogamete, ठीक है। तो गैमेट फॉर्मेशन होगी, वो गैमेट्स जो है आपस में फ्यूज करेंगे, फ्यूजन को आप सिंगैमी बोलते हो, एंड दैट विल रिजल्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉयड जाइगोट। और ये डिप्लॉयड जाइगोट जो है ये शो कर रहा है इसकी स्पोरोफिटिक फेज। ये वाला पार्ट जो है दिस शोज इट्स स्पोरोफिटिक फेज। तो गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक फेज मतलब हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड फेज। लेकिन इसका जो स्पोरोफिटिक फेज है वो डोमिनेंट यहाँ नहीं है। इस जाइगोट में जब मियोसिस होगी 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, वो स्पोर्स जहां जहां डोमिनेट करेंगे वहां से वापस से यही गैमेटोफाइट ग्रो करेगा। और ये पैटर्न आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये पैटर्न आपको एल्गा में देखने को मिलता है, जहां पर प्लांट बॉडी जो है वो कैसी है, हेप्लॉइड। जैसे कि एग्जांपल आपको यहाँ से पर्टिकुलरली एनसीईआरटी की एग्जांपल याद करनी है, जैसे वॉल्वॉक्स, राइट, जैसे स्पाइरोगेरा, या फिर हमारे पास एनसीईआरटी बोलती है किसकी एग्जांपल, क्लामाइडो मोनास की एग्जांपल। और क्लामाइडो मोनास जो है बुक पे भी लिखा है ऑलरेडी,
ये किस टाइप के गैमेट्स जो है वो बनाता है, ये आइसोगैमेट्स फॉर्मेशन करता है, राइट। यूनिसेल्युलर है, वॉल्वॉक्स की अगर बात करोगे वो क्लोनियल है, राइट। और स्पाइरोगेरा की अगर बात करोगे तो वो फिलामेंटस फॉर्म है। ये आपके एल्गा वाले पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस किया गया हुआ है। फिर से बोल रही हूँ मैं आपको, क्या इसका मतलब, एल्गा जो है वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बताता है, सिर्फ एल्गा जो है वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बनाता है। तो आपको क्वेश्चन अगर नीट में पूछा जाता है कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है वो कौन शो करते हैं, तो आपके पास आंसर क्या होगा, एल्गा। आपको उस एल्गा, अगर 4 एग्जाम्पल है उसमें से आपको स्किप करने में आसानी हो जाएगी, कि अगर उसमें ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट की एग्जाम्पल, आप उसको इजिली स्किप कर सकते हो। दैट मीन्स उसको एल्गा में ही ढूंढना है आपको। और वो एल्गा कौन से हो सकते हैं, इट मे बी वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगेरा, या फिर कुछ स्पीशीज ऑफ क्लामाइडोमोनास। साथ ही दूसरी चीज मैंने यहाँ से क्या बोली याद रखने के लिए आप लोगों को, क्लामाइडोमोनास की अगर बात करोगे वो यूनिसेलुलर होता है, बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। वो आइसोगैमेट्स, आइसोगामस टाइप की फर्टिलाइजेशन गैमेट्स शो करता है, जहां पर उसके पास मोटाइल जो है, मोटाइल वो बनते हैं, क्या फ्लैजिलेटेड गैमेट्स बनते हैं, है ना। और वॉल्वॉक्स की बात करोगे तो वॉल्वॉक्स के लिए पर्टिकुलरली दिया है क्लोनियल फॉर्मेशन होती है, और फिलामेंटस में स्पाइरोगैरा की एग्जांपल दी है। क्लैडोफोरा की एग्जांपल भी फिलामेंटस फॉर्म में है, और क्लैडोफोरा की एग्जांपल कल भी हम लोगों ने पढ़ी थी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में। तभी मैं बोलती हूँ कि ये चैप्टर वहां पर लिंक्ड है। क्यों, एग्जाम्पल वहां पर भी आपके पास फ्यूकस की एग्जाम्पल, क्लैडोफोरा की एग्जाम्पल आपके पास दी है। कौन से गैमेट्स जो है होमोगैमेट्स बन रहे हैं कि हेटेरोगैमेट्स बन रहे हैं, राइट। होमोगैमेट्स में एग्जाम्पल दी हुई है, और हेटेरोगैमेट्स में भी एग्जाम्पल दी हुई है, क्लैडोफोरा की और फ्यूकस की एग्जाम्पल, राइट। तो ये आ गया हमारे पास इन शॉर्ट हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और आपको यहाँ पे मैंने क्या बोला, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपको याद रखना है किसमें होगा, एल्गा जो है दैट रिप्रेजेंट्स द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्लियर। दूसरा अब हम चलते हैं हैप्लॉन्टिक के बाद डिप्लॉन्टिक के बारे में। अगर हम बात करें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में आपको याद रखना है, देखो यहाँ से नाम से पता चल रहा है डिप्लॉन्टिक मतलब डिप्लॉइड। डिप्लॉइड स्टेज जो है, इसमें डोमिनेंट स्टेज अगर आपसे पूछी जाएगी तो डोमिनेंट स्टेज इसकी कौन सी है, डिप्लॉइड। और डिप्लॉइड स्टेज कौन सी होती है, मतलब गैमेट्स तो कभी भी नहीं होंगे, क्यों, गैमेट्स जो है वो हमेशा जो है क्या होते हैं, हैप्लॉइड। तो डिप्लॉइड स्टेज कौन सी होगी आपके पास, स्पोरोफिटिक, ठीक है। तो आपके पास स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होगी। डोमिनेंट फेज जो है इसका वो कैसा होगा, फोटोसिंथेटिक होगा, लेकिन वो इंडिपेंडेंट होगा, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों, स्पोरोफिटिक फेज का काम क्या है, वो डोमिनेट करेगा तो गैमेटोफाइट बनाएगा, तो इसका मतलब वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये कैसा होगा आपको याद रखना है, इट इज इंडिपेंडेंट स्पोरोफिटिक प्लांट, ठीक। इसका मतलब ये है यहाँ पर, अगर आप इसके केस में देखोगे, ये आपका स्पोरोफाइट है, राइट, एंड स्पोरोफाइट इज ऑलवेज 2n इन नंबर। ये स्पोरोफाइट जो है आपका, इस स्पोरोफाइट से, क्योंकि डिप्लॉइड है, तो मतलब इसमें क्या होगी, मियोसिस, राइट। मियोसिस होगी तो बन जाएंगे आपके पास स्पोर्स बन जाएंगे। ये स्पोर्स जो है वो क्या बनाएंगे, आपके पास स्पोर्स बन गए, देन इट विल जर्मिनेट। तो यहाँ पे मतलब जब भी गैमेटोजेनेसिस की, यहाँ जो भी आपके स्पोर्स बने हैं उन स्पोर्स में जब वो जर्मिनेट करेंगे उसमें गैमेटोजेनेसिस होगी, एंड दिस गैमेटोजेनेसिस में क्या हुआ, फ्यूजन हुई, सिनगैमी हुई, सिनगैमी से फिर आपका क्या बनेगा, जाइगोट। ये जाइगोट भी कैसा है आपका 2n। प्लांट बॉडी जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो वो भी कैसी है 2n। और यहाँ से आपके पास जो बन रहा है वो, तो आप देख रहे हो इसमें डोमिनेट क्या कर रहा है आपका, डिप्लॉइड, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। मियोसिस होगी, क्या याद रखेंगे हम, मियोसिस होगी। मियोसिस किस में होगी, यहाँ पर आपके पास जो डिप्लॉइड सेल होगा जिसको आप क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, स्पोर मदर सेल, ठीक है। इसमें स्पोर मदर सेल्स बनेंगे जो कैसे होंगे, डिप्लॉइड। और इसके बाद आपके पास
क्या शो होगा, आपके पास गैमेटोफिटिक फेज शो होगा, और वो गैमेटोफिटिक फेज जो है वो कैसा होगा, हमेशा हैप्लॉइड, राइट। लेकिन जो यहाँ पे पेरेंट है वो कैसा है, डिप्लॉइड। इस केस में हमने क्या देखा था, इस केस में हम लोगों ने बात की थी, तो यहाँ पर जो आपके पास ये बन रहा था, प्लांट बॉडी बन रही थी, वो आपके पास कैसी थी, हैप्लॉइड बन रही थी। लेकिन इस केस में अगर हम बात कर रहे हैं, तो इस केस में प्लांट बॉडी जो है आपके पास वो कैसी है, प्लांट बॉडी डिप्लॉयड है, लेकिन वहां पर उसके बाद जो उसका गैमेटोफिटिक फेज है वो सिंगल सेल हैप्लॉन, मतलब हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बना रहा है, और वो कुछ टाइम पीरियड के लिए बनेगा, और वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, इस फोटोसिंथेटिक स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड करेगा। और ये वाला पैटर्न जो है आपको किसमें देखने को मिलता है, ये वाला पैटर्न आपको जिम्नोस्पर्म्स, वाला पैटर्न आपको जिम्नोस्पर्म्स एज वेल एज एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलता है। और जहां पे हम लोगों ने पीछे अभी तक पढ़ा, हम लोगों ने सब एल्गा के बारे में वहां पे पढ़ा। एक एक्सेप्शन आपको यहाँ पर याद रखनी है एल्गा में, सिर्फ फ्यूकस की एग्जाम्पल, आपको जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर आपको याद रखना है जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स की एग्जाम्पल में अगर आप याद रखोगे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक। मतलब अगर आपसे पूछा जाए तो आपके पास जो ब्रायोफाइट स्टेरिडो सॉरी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स है आपके पास, ये क्या करेंगे, दे शोज द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। लेकिन एक एक्सेप्शन हमने यहाँ पर पढ़ी जो सबसे अलग आपसे पूछी जाएगी, एक्सेप्शन क्या है, एल्गा में सब एल्गा जो है वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, लेकिन हमारे पास फ्यूकस की एग्जांपल अगर देखो, फ्यूकस जो है क्या है, एक ब्राउन एल्गा है, पीओफाइसी में आएगा। ये क्या शो करता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्यों, इसमें जो है मियोसिस होती है ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस के टाइम पर। देखो यहाँ पर आपके पास जो है स्पोरोफिटिक बॉडी थी, स्पोरोफिटिक बॉडी से जो है आप अगर यहाँ पे देख रहे हो, जब स्पोरोफिटिक बॉडी से आपके पास गैमेट बनने हैं, राइट, स्पोरोफिटिक बॉडी से गैमेट बनने हैं। अब ये वाली स्पोरोफिटिक बॉडी जो है आपकी ऑलरेडी कैसी है, डिप्लॉयड है। यहाँ से जब डिप्लॉयड है तो जब गैमेट फॉर्मेशन होनी होगी तो यहाँ पर क्या हुई, मियोसिस हुई। इस मियोसिस से जो है आपके जो गैमेट्स बने, क्योंकि गैमेट्स इज ऑलवेज यूनिवर्सली हैप्लॉइड बनेंगे, तो उनको हैप्लॉइड बनाने के लिए यहाँ पर क्या होगी, मियोसिस। और ये एक एग्जांपल आपको किस में भी देखने को मिलेगी, फ्यूकस में भी देखने को मिलेगी, जो क्या है, एक ब्राउन एल्गी। बाकी आपको एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स की एग्जांपल में भी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखेगी। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ पर स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, आप बोलोगे स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जो है वो इंडिपेंडेंट है, और गैमेटोफिटिक जो है वो शॉर्ट लिव डिपेंडेंट है। क्लियर बात, जो गैमेटोफिटिक है वो कैसी है, शॉर्ट लिव, लेकिन कैसी है, डिपेंडेंट। किस पे डिपेंडेंट है, स्पोरोफिटिक के ऊपर। हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक में ये चीजें हो गई हमारी क्लियर। नेक्स्ट इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या, इसको आप बोलते हो हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, आप लोगों ने फंगस अगर पढ़ी है तो फंगस के केस में भी आप लोग जो है मतलब इन्हीं टर्म्स को, जाइगोटिक, मियोसिस और ऐसे टर्म्स को पढ़ते हो। ठीक, अब अगर देखोगे हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की अगर आप बात करोगे, ये एक इंटरमीडिएट टाइप का लाइफ साइकिल, जहां पर आपके पास स्पोरोफिटिक भी और गैमेटोफिटिक दोनों जो है वो इक्वली डोमिनेंट रहते हैं। हैप्लॉन्टिक में कौन डोमिनेंट था, हैप्लॉइड वाला। डिप्लॉन्टिक में कौन था, डिप्लॉइड वाला। यहाँ पर क्या है, इक्वल है, मतलब ये क्या है, आपकी एक इंटरमीडिएट फॉर्म है, राइट। एक ये आपके पास क्या है, इंटरमीडिएट फॉर्म है, और ये इंटरमीडिएट फॉर्म आपकी जो है इक्वली जो है क्या है, डोमिनेंट। और अगर ये इक्वली डोमिनेंट है तो इक्वली डोमिनेंट होने के साथ साथ स्पोरोफिटिक एज वेल एज गैमेटोफिटिक जो है
हमारी दोनों की दोनों जो है वो मल्टी सेलुलर भी होगी, ठीक है। और ऐसा पैटर्न जो है, देखो अब आपको आपको मालूम है प्लांट किंगडम में हम लोग 5 क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं, एल्गा, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। एल्गा, मेनली एल्गा जो है वो किसमें आ गया, हैप्लॉन्टिक में आ गया, डन। एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म मेनली किस में आ गए, डिप्लॉइड में आ गए। तो बचा कौन, हमारे पास बचे यहाँ पर कौन, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। ये ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स की अगर हम बात करें, ये ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स जो हैं आपके, वो शो करते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, राइट। क्या शो करते हैं हमारे पास यहाँ पर, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। कौन कौन शो करता है आपको याद रखना है, इंटरमीडिएट टाइप, that is shown by bryophytes as well as pteridophytes, right। अब इस टाइप के लाइफ साइकिल में देखो क्या होते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पर जो आपके पास ब्रायोफाइट्स हैं, ठीक है। पहले मैं लाइफ साइकिल बताती हूँ, उसके बाद ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के बारे में बात करते हैं। लाइफ साइकिल में देखो क्या होगा यहाँ पर, ये आपका गैमेटोफाइट है, राइट। गैमेटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉइड। अगर ये हैप्लॉइड है तो यहाँ पर क्योंकि प्लांट बॉडी क्या है, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड वाले केस में प्लांट बॉडी क्या थी, डिप्लॉइड, इसलिए मियोसिस हुई। यहाँ पर प्लांट बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड। बोलो माइटोसिस होगी कि मियोसिस होगी, माइटोसिस, गैमेटोजेनेसिस हुई, बना क्या, सिनगैमी हुई। दिस सिनगैमी रिजल्ट इनटू द जाइगोट एंड जाइगोट इज ऑलवेज डिप्लॉइड, राइट। ये जाइगोट जो है वो बनाएगा स्पोरोफाइट, और ये जो स्पोरोफाइट बनेगा ये भी कैसा बनेगा, डिप्लॉइड। अब ये स्पोरोफाइट डिप्लॉइड बना है तो दैट मीन्स आगे जो स्पोर फॉर्मेशन होनी, आगे जो हमारे पास क्या होनी है, स्पोर फॉर्मेशन होनी है, तो वो अगर होगी तो वो किसके थ्रू होगी, मियोसिस के थ्रू। मियोसिस होगी, 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, वो स्पोर्स फिर जर्मिनेट करेंगे और वो फिर से क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट। ऐसे लाइफ साइकिल को आप क्या बोलते हो, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्यों, अगर आप इसको यहां तक देखो, ये वाला फेस जो है इसका नीचे वाला, ये रिप्रेजेंट करता है हैप्लॉइड, राइट। के ऊपर देखोगे आफ्टर द सिनगैमी, आफ्टर द सिनगैमी, ये स्पोर्ट्स वाला पार्ट छोड़ दो, ठीक है, ये यहाँ तक ले, स्पोर्ट्स भी हैप्लॉइड है। यहाँ स्पोर्ट्स से लेकर जब तक इसमें गैमेट्स बने हुए हैं वो क्या है, हैप्लॉइड पार्ट, तो ये हुआ हैप्लॉन्टिक। सिनगैमी जैसे हुई जाइगोट स्पोरोफिटिक फेज जो आपका है वो कैसा है, डिप्लॉन्टिक, मतलब वो डिप्लॉइड फेज है, इसलिए इस फेज को आप क्या बोलते हो, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अब अगर हम बात करें ब्रायोफाइट्स के बारे में, तो ब्रायोफाइट्स में आपके पास क्या होता है, जो डोमिनेंट फेज है ब्रायोफाइट्स में, तो आपका डोमिनेंट फेज है वो इंडिपेंडेंट होता है, ऑब्वियसली बात है इंडिपेंडेंट होगा, फोटोसिंथेटिक तो इनका नेचर है सबका। अब ब्रायोफाइट्स की अगर आप बात करोगे तो ब्रायोफाइट्स जो हैं आपके, उनमें एज सच अभी देखोगे तो बॉडी अभी कैसी होती है, थैलॉइड, या फिर उनमें अभी थोड़ा सा जो है एल्गा से जो है थोड़ी सी, लेकिन एज सच पर्टिकुलरली लीव स्टेम अभी बने नहीं होते, डायरेक्ट सा हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बनता है। इसका मतलब जो इसमें इंडिपेंडेंट बन रहा है वो क्या बन रहा है, गैमेटोफाइट, राइट। और ये ऑल्टर करेगा, इसका मतलब इसमें शॉर्ट लिव्ड कौन सा बनेगा, ब्रायोफाइट्स में शॉर्ट लिव्ड कौन सा बनेगा, स्पोरोफाइट, जो कि कुछ टाइम पीरियड के लिए बनेगा, लेकिन होगा कैसा, मल्टी सेलुलर, ठीक है। कैसा होगा हमारे पास, जो ऑल्टर करेगा विद द शॉर्ट लिव मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट के साथ, ठीक। या तो वो क्या, या तो हो सकता है वो थोड़ा सा जो है डिपेंडेंट हो किसके ऊपर, गेमेटोफाइट,
इसके लिए फॉर इट्स नरिशमेंट या फिर एंकरेज करने के लिए, मतलब अपना उस स्टेज को वहां पे प्रोमिनेंट करने के लिए। लेकिन स्पोरोफिटिक फेज जो है वो उसका कैसा होगा, शॉर्ट लिव्ड होगा, या तो टोटली कैसा होगा, डिपेंडेंट, या तो पार्शली डिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि इसका गैमेटोफिटिक जो है वो कैसा है, इंडिपेंडेंट। लेकिन सिमिलरली अगर आप बात करोगे यहीं पर, आप बात करो यहीं पर किसके बारे में, टेरिडोफाइट्स के बारे में। टेरिडोफाइट्स के बारे में अगर आप बात करो तो उसका डोमिनेंट फेज कौन होगा, फिर से सिमिलर टू जैसे आपके पास कौन है था, जैसे आपके पास डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल था। देखो टेरिडोफाइट्स इज मोर टूवर्ड्स द एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, राइट। तो हम मॉडिफिकेशन देख सकते हैं, एल्गा सबसे पहले है। एल्गा में हैप्लॉन्टिक साइकिल था, हैप्लॉन्टिक साइकिल था तो दैट मीन्स हमने उसमें बोला था उसका डोमिनेंट फेज जो है वो कौन सा है, गैमेटोफिटिक। तो कैसे याद रखोगे आप, देखो ये एल्गा, इसके बाद ब्रायोफाइट्स, ये टेरिडोफाइट्स, ये जिम्नोस्पर्म्स, ये एंजियो, राइट। अभी हमने क्या बोला, हम लोगों ने बोला ये इसमें क्या है, हैप्लॉन्टिक, में क्या है, डिप्लॉन्टिक, इनमें क्या आ रहा है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ठीक है। इसमें हमने बोला इसमें गैमेटोफाइट डोमिनेंट होगा, ठीक है ना। इसमें हमने बोला स्पोरोफाइट डोमिनेंट होगा, स्पोरोफिटिक डोमिनेंट होगा, इसमें ये चीज बोली हम लोगों ने। और इसका स्पोरोफिटिक इंडिपेंडेंट है। और गैमेटोफिटिक हैप्लॉइड की अगर हमने बात की तो गैमेटोफाइट जो है हमारा हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, ऑब्वियस सी बात है ये डिपेंड रहेगा उसी के ऊपर, एक ही चीज शो कर रहा है। अब इसको देखोगे, ब्रायोफाइट इज मोर टूवर्ड्स द के कनेक्शन में, और टेरिडोफाइट जो है वो मूव कर रहा है। और अगर हम एवोल्यूशन को कंसीडर करते हैं तो टेरिडोफाइट्स इज मोर टूवर्ड्स द जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ऐसे करके याद रखेंगे। तो जैसे इसमें स्पोरोफिटिक फेज डोमिनेंट होता है, वैसे ही टेरिडोफाइट्स में भी कौन सा फेज डोमिनेंट होगा, स्पोरोफिटिक, ठीक है। और ब्रायोफाइट्स जो है वो एल्गा के पास में, ये हम याद रखेंगे। वहां पे डोमिनेंट फेज जो है आपका वो कौन सा है, डोमिनेंट फेज वहां पर गैमेटोफिट, ऐसे याद रहेगा, गलती नहीं होगी, ठीक है। क्यों, एल्गा के पास में अगर देखोगे ब्रायोफाइट ज्यादा उसके पास में है तो आप बोलोगे उसमें गैमेटोफिटिक फेज जो है वो डोमिनेंट डिपेंडेंट है, ठीक है। और इसमें स्पोरोफिटिक फेज जो है वो शॉर्ट लिव्ड है। दूसरी तरफ अगर बात करोगे टेरिडोफाइट्स की तो डोमिनेंट फेज कौन सा, स्पोरोफिटिक है, स्पोरोफाइट है, जो कि कैसा है, डिप्लॉयड है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। क्योंकि हमें मालूम है इसमें वेस्कुलर जो है बंडल बनना स्टार्ट हो गया हुआ होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो बनेगा, ऑल्टरनेशन पे आपके पास बनेगा, तो शॉर्ट लिव्ड कौन होगा यहाँ पर, बता सकते हो अब आप भी। शॉर्ट लिव्ड यहाँ पर कौन सा होगा, शॉर्ट लिव्ड आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है वो आपका शॉर्ट लिव फेज, ठीक है, इंडिपेंडेंट है बट शॉर्ट लिव हैप्लॉइड गैमेटोफाइट फेज, राइट। तो हमें पता चला ओवरऑल अगर हम कंसीडर करें, एल्गा जो है वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बताता है, ठीक है। एल्गा जो है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बताता है। अब देखो लास्ट लाइन जो है एनसीईआरटी में लिखी हुई है, अगर ध्यान दोगे एक्सेप्शन दिए हैं खाली। अभी तक हम लोगों ने एक एक्सेप्शन पढ़ी, एक पढ़ी, हमने पढ़ा एल्गा। आई होप यहाँ तक जो है साइकिल क्लियर हो गई। एल्गा में हमने पढ़ा हैप्लॉन्टिक, अब मैं एक्सेप्शन सारी लिख देती हूँ। फिर यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स के केस में पढ़ा हैप्लॉन्टिक, ठीक। ट्रायो और टेरिडो में पढ़ा हैप्लोडिप्लॉन्टिक। लेकिन एल्गा के कुछ चुनिंदा ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो हमारे पास एक्सेप्शन हैं। जैसे एक्सेप्शन, एल्गा की एक्सेप्शन जो शो करते हैं
दैट शोज डिप्लॉन्टिक। तो हमने अभी बात की फ्यूकस की, जो क्या है एक ब्राउन एल्गा। उसके अलावा भी हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि आपके पास एक्टोकार्पस, आपके पास कॉलीफोर्निया, जो क्या है एक रेड एल्गा है, ठीक है, और ये भी कैसा आपके पास एक ब्राउन एल्गी। तो ये दोनों जो है दैट शोज हैप्लोडिप्लॉन्टिक। यहां से क्वेश्चन एक्सेप्शन दैट शोज हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ये ओवरऑल हुआ आपके पास कौन सी चीज जो है क्या करती है। अब देखो इस चैप्टर में पढ़ना किस तरीके से प्लांट किंगडम को, आप इसको याद कैसे रखोगे। सबसे पहले आपको एग्जांपल से याद होनी चाहिए कि आपकी एग्जांपल क्लोरोफाइसी की कौन सी है, फियोफाइसी की कौन सी है, ठीक है, रोडोफाइसी की एग्जांपल कौन सी है, ताकि आप सारी चीजें कनेक्ट कर पाओ। आपके पास फिलामेंटस फॉर्म कौन सी है, कलोनियल फॉर्म कौन सी है, क्योंकि गिनी चुनी जो आपके एनसीईआरटी की एग्जांपल है आपको सिर्फ वही याद रखनी है। क्लियर बात। तो ये वाली पार्ट की चीज आपको मतलब इंपॉर्टेंटली आपको ये याद रखना है, हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एक चीज, ठीक है। उसके बाद आपको जो डोमिनेंट फेस याद रखने हैं वो याद रखने हैं। ब्रायोफाइट में डोमिनेंट फेस गैमीटोफाइट, कैरिडोफाइट में जिम्नोस्पर्म में एंजियोस्पर्म में डोमिनेंट फेस पोरोफाइट, एल्गा में, एल्गा में अगर देखोगे गैमीटोफाइट, ठीक है। तो आपके पास प्लांट बॉडी बन रही है यहाँ पर कैरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स में आपकी प्लांट बॉडी जो है वो डिप्लॉइड है। ब्रायोफाइट के केस में आपकी प्लांट बॉडी क्या है, हैप्लॉइड है, राइट। अगर आप देखते हो एंजियोस्पर्म्स वगैरह, इनमें आपके पास जो है प्लांट जो है रूट्स वगैरह जो है, एक मिनट, आपके पास जो है क्या, तो आपके पास डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलती है। वो आपको देखने को मिलती है किस केस में, आपके पास टेडोफाइट जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स की अगर आप बात करोगे, वहां पर रूट स्टेम्स और लीव्स बन जाती हैं। लेकिन ब्रायोफाइट के केस में अभी देखोगे तो वहां पर अभी राइजोइड्स वगैरह बनते हैं, है ना, थैलस बॉडी होती है। एल्गा में तो बिल्कुल ही थैलस स्ट्रक्चर। वेस्कुलर बंडल आपसे पूछा जाए किसमें है, वेस्कुलर बंडल आपको मालूम है टेरिडोफाइट्स के आगे बनना स्टार्ट होते हैं। स्पोर्स की बात की जाएगी तो स्पोर्स आपको पूछा जाएगा जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म्स में, आपको याद रखना है हिट्रोस्पोर्स बनते हैं। ब्रायोफाइट में होमोस्पोर्स बनते हैं, टेरिडोफाइट्स में होमो और हिट्रो दोनों टाइप के बनते हैं। सीड फॉर्मेशन अगर आपसे पूछी जाए किस में बनेगी, सीड आपके सिर्फ जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में हो, लेकिन विदाउट कवर जिम्नोस्पर्म्स में और विद कवरिंग एंजियोस्पर्म्स में हो। के बाद आपसे पूछा जाएगा फ्लावर फ्रूट किस में बनते हैं, तो वो तो सिर्फ और सिर्फ किस में बनते हैं, एंजियोस्पर्म्स में बनते हैं। आई होप यहाँ तक जो है ये हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक वाली चीज जो है आप लोगों को क्लियर हो गई हुई है। हैप्लॉन्टिक किसको बोलते हैं, डिप्लॉन्टिक किसको बोलते हैं, और इसकी एग्जांपल्स, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक जो चीजें हैं आपके पास, आपको प्रोमिनेंटली याद रखना है, जिसमें आपके पास डोमिनेंटली में आपके पास गैमेट्स वगैरह, क्योंकि गैमेट्स में तो हमेशा हैप्लॉइड रहना है, लेकिन प्लांट बॉडी भी अगर आपके पास हैप्लॉइड बनी है आप बोलोगे वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। लेकिन अगर आपके पास जो है प्लांट बॉडी है वो डिप्लॉइड है और फिर उसमें क्या हो रही है, मियोसिस हो रही है, तब वो डिप्लॉइड है। तो ऑन होल जो है आपको इस तरीके से ये सारी चीजें याद हो जाएंगी।